told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Could you start military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly. ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म करती है, इस बात का इम्कान मौजूद है। अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को तबाहकुन हमलों का निशाना बनाया गया और अब वो मुआहदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान को दोबारा अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। हमारी ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज में खित्ते से अमेरिकी फौजों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान के निकात में लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। ईरान का कहना है अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं ये काबिल कबूल होंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा वो ईरान की ताज़ा तजवीज़ पर गौर करेंगे, लेकिन उनकी मंजूरी मुमकिन नहीं। ईरान ने गुज़श्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजावीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। सिफारतकारी या महाजराई, अब गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग कहा, ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पर मुनहसर है। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजवीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत धमकियां और फैसले मुसल्लत करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहरी क़ज़ाक़ी से मुतालिक बयान पर कड़ी तनकीद। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने खुलेआम बहरी क़ज़ाक़ी का एतराफ़ किया है। सदर ट्रंप ने खुलेआम कहा, हम कज़ाकों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। ये जुबान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान ने आबनार हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया। ईरान के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है, एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसके तहत इसराइली जहाजों को हर वक्त आबनार हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। मुजवजा बिल के तहत दुश्मन मुल्कों के जहाजों को उस वक्त तक आबनार हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक वो जंग का हर्जाना अदा न कर दें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 48 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। कोई भी जहाज जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो, ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, उसे रोककर तलाशी ली जाती है। मुल्क भर में आज से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। शहर कायद में पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। जैकबाबाद, दादू, हैदराबाद, सक्खर, सिब्भी, तुरबत में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कसूर और शेखपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के इकदाम से आगाह किया। वजीर आजम को PSL फाइनल के इनेकाद पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतालिक आगाही दी। शहबाज शरीफ ने PSL फाइनल में खिलाड़ियों और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत की। बाबर का पूरा होगा ख्वाब या किंग्समैन रकम करेंगे नया बाप। PSL 11 का ड्रीम एंड कौन करेगा, फैसला आज हो जाएगा। हैदराबाद पहली बार, ज़ल्मी 5वीं बार फाइनल खेलेगी। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ शूट करा लिया। सीजन 11 का इख्तिताम होगा रंगारंग तकरीब के साथ। फाइनल से पहले गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है तमाशाई इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाएं। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL की फातेह टीम पर डॉलर्स की बारिश होगी। पहली बार चैंपियन टीम को 10 लाख डॉलर की इनामी रकम मिलेगी। PCB के मुताबिक इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से 5 लाख डॉलर इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में 2 लाख डॉलर और 3 लाख डॉलर इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी 2 लाख डॉलर की रकम मिलेगी। तीन माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी जाएगी। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदउनवानी या सुस्त रवि नहीं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया है। शहरों की निस्बत रिमोट इलाकों में काम करना आसान होता है। यूनिवर्सिटी रोड कराची का हब है। यूटिलिटीज शिफ्ट करना चैलेंज था। ऐसा नहीं हो सकता रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे हटा दें। वज़ीर आला सिंध का एक हफ्ते में रेड लाइन मंसूबे का तीसरी बार दौरा। कहा लोगों का वक्त कीमती है, मुझसे आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। काम फाइलों में नहीं जमीन पर नजर आना चाहिए। ट्रैफिक जाम में फंसा एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे जवाब काम करके देना है। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासियाब बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया जाए। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लेन्स की फौरी मरम्मत और बहाली की हिदायत। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाके पानी से महरूम। दाबेजी के मकाम पर लाइन की मुरम्मत मुकम्मल न हुई। कोरंगी, लांधी, शाह फैसल कॉलोनी, मली, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन ने बुध को लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल होने का दावा किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी शदीद गर्मी में अजियत का शिकार। कराची के इलाके सफोरा चरंगी से गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम सुहेब गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से 5 M4 राइफल, 30 बोर, 12 बोर और 222 राइफल, 132 मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम से 13 जाली लाइसेंस, असलहा पंचिंग के औजार और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मोहरें भी मिली। जाली अथॉरिटी लेटर की 9 बुक्स और बलूचिस्तान के 3 असलहा लाइसेंस भी बरामद हुए। कराची शाहराए कायदीन सोसाइटी कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। शनाख्त आदिल के नाम से हुई। पुलिस का कहना है मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान से मुकाबला हुआ। हलाक डाकू फिरोजाबाद, टीपू सुल्तान, न्यू टाउन और बहादुराबाद में वारदातों में मुलव्वस था। हलाक डाकू ने गुज़श्ता रोज टीपू सुल्तान रोड पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके लड़की को जख्मी भी किया था। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी बरादरी को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा डिस इन्फॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्क कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म झूठी महारत जारी है। कौमी इत्तेहाद से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। मीडिया ने झूठ का जवाब हक़ाइक़ से दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गैर तस्दीकशुदा खबरों को रोकना हर सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। असरे हाजिर में अमन व अमान का माहौल महज सिफारतकारी से हासिल नहीं होता। मुस्तनद मालूमात और जिम्मेदाराना सहाफ़त अमन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। जंगबंदी के बावजूद अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में इमारतों को मिसमार भी कर रही है। सरहदी गांव यारून में कैथोलिक खानका को मुनहदिम कर दिया गया। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया, हिजबुल्लाह इस मकाम को रॉकेट दागने के मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। कैथोलिक कलीसिया ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कोट मिठन के नवाही इलाके में जालिम जमींदार ने फसल में जाने पर गाय की टांग काट दी। 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है गाय को तिबी इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लाइट की आड़ में भारत को किसी भी किस्म की मुहिमजोई से पहले ही खबरदार कर दिया था। भारत के गैर कानूनी एकतरफा इकदाम पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था, भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दुश्मन समझता था जाहरियत से पाकिस्तान को तबाह और मकबूजा कश्मीर को गजा बना देगा। पाक फौज और पाक फजाइया ने बुनियादों मरसूस बनकर राफेल वालों का हाल फेल वालों जैसा कर दिया। मार्के हक में कामयाबी फौज और कौम के इत्तेहाद से मिली। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, शाहीनों ने ऐसी तारीख रकम की जो क़यामत तक याद रहेगी। भारत ने रात को हमला किया, पाकिस्तान ने दिन के उजाले में जवाब देकर धूल चटा दी। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा। पीएसएल फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 1 से 2 रोज में टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। और वनडे सीरीज की ट्रॉफी से पर्दा उठ गया, लोगों की भी रूनुमाई। नेशनल स्टेडियम कराची पाक जिम्बाब्वे विमेन सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला कल होगा। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं, सीरीज में नए टैलेंट को मौका देंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। मेहमान कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होगी।